नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भाग्यो अंक कब एक्टिवेट होता है इसके बारे में जानेंगे। अंकों का संबंध ग्रहों के साथ होता है और सभी ग्रहों पर सूर्य का प्रभाव होता है और सूर्य पर भी कॉस्मिक ऊर्जा का प्रभाव होता है। सूर्य के नज़दीक जो भी ग्रह होता है वो जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे 5 नंबर बुध ग्रह, जिनका भी भाग्यो अंक 5 है, उनकी लाइफ में जल्दी बदलाव आ जाता है। 8 नंबर शनि, ये बहुत दूर हैं, इसलिए 8 नंबर भाग्यो अंक वालों का भाग्यो थोड़ी देरी से या स्ट्रगल के साथ बीतता है। हम आगे चलकर विस्तार से बात करेंगे। और बाकी के जो ग्रह होते हैं वो अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से एक्टिवेट होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सूर्य के नज़दीक हों या ना हों। जैसे चंद्रमा ग्रह, ये सॉफ्ट ग्रह होते हैं, जल्दी सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए इनकी लाइफ में भी जल्दी जल्दी बदलाव आता है। कब कब आता है हम आगे चलकर देखेंगे। और राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनके बारे में भी हम आगे चलकर बात करेंगे। और सूर्य, ये अथॉरिटी के ग्रह होते हैं, पावर के, इसलिए ये अपने हिसाब से मैच्योर होते हैं। इन सब के बारे में हम अभी आगे चलकर लॉजिक के साथ बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल अंत तक, क्योंकि अंत में जब मैं 9 अंकों के बारे में बता चुका होऊंगा, तब भी उसके बाद में सभी अंकों के मिश्रित लॉजिक के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो सुनने के बाद कमेंट जरूर करें। और कोई भी व्यूअर्स अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाहते हैं तो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लॉजिकल है, इसलिए बड़े ध्यान से सुने। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम सभी भाग्यो अंक के बारे में जानेंगे कि वो कौन सी एज में एक्टिवेट होते हैं। सभी अंकों की अपनी अपनी मैच्योरिटी एज होती है। जब वो अपने अपने पीरियड में मैच्योर होते हैं तो भाग्यो बदलता है या चमकता है। भाग्यो का मतलब है हिस्सा, पूर्व जन्मों का कर्मफल जो हमें डिवाइड करके इस अंक के रूप में मिलता है। भाग्यो अंक एक्टिवेट होने से पहले जो एज होती है उसमें हमारा मूल अंक काम करता है। जब पूर्व जन्म में हमारी डेथ हुई थी तो उस समय हमारी मनोदशा कैसी थी, उसी को कैरी करते हुए हम इस जीवन में लाइफ का पहला पार्ट जीते हैं, उसी स्वभाव से, उसी मूड से, उसी नेचर से। अगर हम इस जन्म में अपने मूल अंक के गुणों के हिसाब से काम करते हैं तो भाग्यो अंक ज़्यादा अच्छी कंडीशन में उदय होता है। तो सबसे पहले आपका मूल स्वभाव सही होना चाहिए। जो भी आपका मूल अंक है उसके गुणों को अपनाना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि कौन सा भाग्यो अंक कौन सी उम्र में एक्टिवेट होता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भाग्यो एक्टिवेशन का चार्ट। तो हम एक एक करके सभी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले भाग्यो अंक 1, ये लगभग 35 वर्ष की उम्र में एक्टिवेट होता है। 1 नंबर सूर्य ग्रह का अंक है। हम सब जानते हैं कि सुबह जब सूर्य उदय होता है तो वो कुछ ठंडा शांत होता है या दिखता है, लेकिन जब दोपहर होती है तो सूर्य जवान हो जाते हैं, उनमें मैच्योरिटी आ जाती है। और जब तक दोपहर होती है, आफ्टरनून, तब तक आधा दिन बीत जाता है। इसलिए सूर्य को एक्टिवेट होने के लिए लगभग आधी उम्र बीत जाती है। पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा उम्र जीते थे, लेकिन आजकल कलयुग में अगर एवरेज लगाई जाए तो 70 वर्ष की होती है, 70 वर्ष एवरेज। इसलिए कौन कितना जीता है इसका हिसाब किताब लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एवरेज हम 70 देखेंगे तो उस हिसाब से 35 लगभग आधी उम्र हो जाती है। इस उम्र में इंसान को अपनी ईगो का एहसास भी हो जाता है और लोगों की पहचान भी हो जाती है, या लोगों में पहचान भी बना लेता है। और सेल्फ पावर भी एक फूल की तरह खिल जाती है। व्याख्या और भी है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। थोड़े बहुत लॉजिक में आपको बताता रहूँगा, आप ध्यान से सुनते रहें। आगे है 2 नंबर भाग्य अंक।
ये चंद्रमा ग्रह का अंक होता है। ये इमोशनल बैलेंस का अंक होता है और इंसान इमोशनली अपने आप को 25 से 35 वर्ष की उम्र तक स्टेबल कर लेता है। उससे पहले वो ज़्यादा भावुक, संवेदनशील, संजीदा और असमंजस में रहता है। तो 2 नंबर भाग्य अंक वालों को अपना भाग्य चमकाने के लिए 25 से 35 वर्ष की उम्र बहुत अच्छी होती है। इसके थोड़े से लॉजिक मैं आपको अंत में बताऊंगा, फिलहाल आप सुनते जाएं। आगे है 3 नंबर भाग्य अंक। ये गुरु ग्रह का अंक होता है। जब इंसान में विजडम, मैच्योरिटी आ जाती है तो ये अंक एक्टिवेट हो जाता है। अनुशासित, महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी हो जाता है, तब ये अंक एक्टिवेट होता है। जब इंसान नैतिकता और मोरालिटी को अपनाए रखने में सक्षम हो जाता है तो 3 नंबर भाग्य अंक 30 से 40 वर्ष की उम्र में एक्टिवेट हो जाता है। 30 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में ये 3 नंबर अंक इन सब चीज़ों के गुण इंसान में लाने में मदद करता है। तो 30 से 40 वर्ष की उम्र इसकी मैच्योरिटी एज होती है। आगे है 4 नंबर भाग्य अंक। ये राहु ग्रह का अंक होता है। ये 40 से 50 वर्ष की उम्र तक एक्टिवेट होता है क्योंकि ये डिसिप्लिन टेस्ट का अंक होता है। 40 की उम्र तक इंसान अनुशासित हो जाता है, जिम्मेदार, व्यावहारिक और मेहनती हो जाता है। लाइफ डिसिप्लिन में आ जाती है। जैसे ही लाइफ अनुशासित हो जाती है 4 नंबर अंक एक्टिवेट हो जाता है, या 4 नंबर इन सब चीज़ों को करने में हेल्प करता है। आगे है 5 नंबर भाग्य अंक। ये बुध ग्रह का अंक होता है, मरकरी का। ये 23 से 33 वर्ष की उम्र के बीच में एक्टिवेट होता है क्योंकि ये जो समय होता है ये बड़ी जल्दी जल्दी बीतता है। लाइफ का ये स्पीडी फेज होता है। मरकरी को पारा भी कहते हैं, जो थर्मामीटर वगैरह में होता है, जो जल्दी फैल जाता है या सिकुड़ जाता है, मतलब हरकत में आ जाता है। इसलिए 5 नंबर भाग्य अंक वालों का भाग्य जल्दी चमक जाता है। आगे है 6 नंबर भाग्य अंक। ये शुक्र ग्रह का अंक होता है। ये 24 से 36 वर्ष की उम्र में मैच्योर होता है। इस एज में सुंदरता और प्यार का फूल खिल जाता है। आकर्षण शक्ति काम करने लगती है, जिससे इंसान चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो जाता है। भोग, विलास, कामुकता, यौवन शक्ति इस अवधि में बिल्कुल मैच्योर हो जाती है। आगे है 7 नंबर भाग्य अंक। ये केतु ग्रह का अंक होता है। ये 35 से 45 वर्ष की उम्र के बीच में एक्टिवेट होता है क्योंकि ये फेज स्पिरिचुअल ट्रांजिशन का होता है। आध्यात्मिक तौर पर सोच में तब्दीली, गूढ़ रहस्यों या गूढ़ विद्याओं की ओर झुकाव होने लगता है। संसार और अध्यात्म के बीच में मंथन शुरू हो जाता है। इंसान अपने में वापस आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, खास करके 7 नंबर भाग्य अंक वालों के लिए है। बाकियों के लिए भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ को देखना पड़ता है। वैसे तो 7 नंबर मूल अंक वालों पर भी इन चीज़ों का असर पड़ता है, लेकिन हम भाग्य अंक की वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप भाग्य अंक ही ज़्यादा देखें। ज्योतिष, ऑकल्ट, धर्म, विज्ञान, रिसर्च, शोध आदि की ओर, गूढ़ विद्याओं की ओर झुकाव हो सकता है, जो कि लाइफ में तब्दीली कर सकता है या कर देता है। आगे 8 नंबर भाग्य अंक। ये शनि ग्रह का अंक होता है। ये 40 से 60 वर्ष की उम्र में मैच्योर होता है क्योंकि शनि खुद ही मैच्योरिटी के ग्रह होते हैं। लगभग 40 वर्ष की उम्र तक ये इंसान को कर्मों द्वारा, मेहनत द्वारा, स्ट्रगल द्वारा मैच्योर बनाते रहते हैं। और जब इंसान सोने की तरह तपकर कुंदन बन जाता है, उसमें प्योरिटी आ जाती है, तब इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। इसलिए 8 नंबर भाग्य अंक वालों का जो भाग्य है वो थोड़ा देरी से उदय होता है, या हो सकता है क्योंकि और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। 8 नंबर के लिए एक लाइन में कहूँ तो कर्मा बेस्ड
मैच्योरिटी काम करती है। आपका कर्म कैसा है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि शनि जवान ग्रह नहीं है, यंग नहीं है, बूढ़े ग्रह हैं। जैसे ही इंसान अपनी जिम्मेवारियों से गिरता है वो समय रियल कार्मिक टेस्ट का होता है। रियल कार्मिक टेस्ट का मतलब है भाग्यों की जागृति होने से पहले आपने एक्चुअल में क्या किया है, मतलब कर्मों का फल। जितने अच्छे कर्म उतने अच्छे फल ये इस उम्र में देता है। तो शनि कर्म के ग्रह हैं, कर्मों पर चलते हैं, इसलिए कर्म को सही रखें, अच्छा कर्म होगा तो ये सारी कसर पूरी कर देते हैं। एकदम से तरक्की, ऊंचाई, ग्रोथ, नेम फेम सब कुछ दे देते हैं। इसलिए इंसान पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है। आगे है भाग्यो अंक 9। ये मंगल ग्रह का अंक होता है। ये 27 से 36 वर्ष के बीच में एक्टिवेट होता है, क्योंकि मंगल इस अवधि तक इंसान को ये स्पष्टता दिला देते हैं या दिशा निर्धारित कर देते हैं कि लाइफ में करना क्या है। दक्षता, प्रभावशीलता, प्रेरणा और जुड़ाव लक्ष्य की ओर उन्मुख करवा देते हैं। इंसान को इस एज में पता चल जाता है कि करना क्या है। गलतफहमी, भ्रम की कंडीशन कम हो जाती है। इसलिए जैसे ही इंसान में थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है तो वो कामयाब होता है। और वैसे भी ये अंतिम अंक है, ये कुछ ना कुछ करता है, चाहे जब मर्जी करे। इसलिए 9 नंबर वाले, चाहे मूल अंक वाले हों या भाग्य अंक वाले, ये कुछ ना कुछ लाइफ में कर लेते हैं और अच्छा करते हैं, क्योंकि इनमें करने का जुनून होता है। मार्स अग्नि तत्व होते हैं जो जोश हिम्मत देते हैं। अपनी एनर्जी, पराक्रम आदि से ये आगे बढ़ते हैं। सबसे जल्दी 5 नंबर भाग्यो अंक वालों का भाग्य चमकता है, क्योंकि ये बुध ग्रह का अंक है। बुध ग्रहों में सबसे छोटे ग्रह हैं, बच्चों की तरह। और बच्चे को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, इसलिए लाइफ में ये जल्दी जल्दी कुछ कर लेते हैं, यानी कि लाइफ में जल्दी जल्दी कुछ परिवर्तन आते हैं। सबसे देरी से 8 नंबर वालों का भाग्य उदय होता है, क्योंकि 8 नंबर शनि ग्रह ये ठंडे, बूढ़े और लंगड़े ग्रह होते हैं, स्लो चलते हैं। 2 नंबर अंक वालों का भी भाग्य जल्दी चमकता है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा ग्रह का अंक है जो गति के प्रतीक हैं। इन्हें अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना चाहिए, या वो वाले काम करें जहां इनके इमोशन ही काम आए और मन को शांति मिले। 4 नंबर की बात करें तो ये राहु ग्रह का अंक है। राहु छाया ग्रह है, परछाई है, जो मन को भ्रमित करती है, इल्यूजन में डालती है। और जब परछाई समाप्त हो जाती है तो ये अंक एक्टिवेट हो जाता है। और परछाई उस समय समाप्त हो जाती है जब सूर्य सर पर होता है, दोपहर के समय। आधे दिन से पहले परछाई आगे पीछे होती रहती है, तब तक इल्यूजन, कन्फ्यूजन रहता है। और जब दोपहर होती है, सूर्य सर के ऊपर, तो परछाई समाप्त हो जाती है, तब तक आधा दिन बीत जाता है। इसलिए 4 नंबर वाले भी लगभग आधी उम्र में अपने भाग्यों को चमका पाते हैं। जब परछाई, छाया हट जाती है तो माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, लाइफ अनुशासित हो जाती है, इंट्यूशन पावर भी मजबूत हो जाती है। सूर्य और राहु दोनों दुश्मन हैं। यहाँ आप सोचेंगे कि 4 नंबर के साथ सूर्य को क्यों जोड़ा जा रहा है, तो बात यह है कि सूर्य सभी अंकों के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि उन्हीं की ग्रेविटी से ये सभी कार्य करते हैं। सूर्य क्लैरिटी है और परछाई इल्यूजन में डालती है। इसलिए जब तक परछाई समाप्त नहीं हो जाती तब तक क्लैरिटी नहीं आती है, लेकिन तब तक आधी उम्र लगभग बीत जाती है। 1 नंबर भाग्य अंक वालों की भी और 4 नंबर वालों की भी। जब परछाई समाप्त हो जाती है तो राहु में सूर्य के गुण आ जाते हैं, इसलिए फिर 4 नंबर वाले सूर्य की तरह चमकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। आपको लॉजिक समझने में शायद थोड़ी मुश्किल आ रही होगी। इसके लिए एक लंबी वीडियो चाहिए जिसमें बताया जाए कि सूर्य के साथ बाकी के जो ग्रह होते हैं वो कैसे तालमेल बैठाते हैं, कनेक्ट होते हैं। लेकिन आज इतना ही बताऊंगा।
अब हम 6 नंबर की बात कर लेते हैं। 6 नंबर ये है ही जवानी का अंक, इसलिए ये जवानी में एक्टिवेट होता है 24 वर्ष की उम्र में। और फैक्टर ये है कि चाहे मूल अंक या भाग्य अंक 6 हो या ना हो, 24 वर्ष की उम्र में हर किसी की लाइफ में बदलाव आता है किसी न किसी रूप में। लेकिन अगर 6 नंबर भाग्य अंक हो तो पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। 6 नंबर फूल की तरह होता है जो इस उम्र में खिलना शुरू हो जाता है। 6 नंबर फल की तरह होता है जो इस उम्र में पकना शुरू हो जाता है। 6 नंबर सुख है, उम्मीद है, डिजायर है, जो इस उम्र में पूर्ण होते हुए नजर आते हैं या 6 नंबर पूर्ण करता है। 24 से 36 वर्ष की उम्र तक शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लाइफ में नई उमंग चल रही होती है, ताकत भी होती है, मेल जोल की इच्छा भी होती है, मतलब सभी तरफ से फ्रेश होता है। इसलिए 6 नंबर वक्त से उदय हो जाता है। 7 नंबर और 1 नंबर दोनों की जागृति 35 वर्ष की उम्र में होती है, क्योंकि 7 नंबर केतु भी परछाई है, शैडो है, लेकिन ये अंदर की परछाई है। ये आंतरिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर इंसान को मैच्योरिटी देती है। 1 नंबर सूर्य आत्मा है तो 7 नंबर केतु बॉडी है, बॉडी और आत्मा का मेल। और आत्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर अपने को मजबूत करने के लिए समय लगता है। इसलिए 35 से 45 वर्ष की उम्र तक आध्यात्मिक गुणों की जागृति के लिए ये 7 नंबर हेल्प करता है। इस एज में ज़्यादातर लोगों का झुकाव धर्म, ऑकल्ट, गुण रहस्य, रिसर्च, शोध, गुण विज्ञान आदि की ओर हो जाता है या होने लगता है। 35 से 45 वर्ष की उम्र तक इंसान को सभी चीज़ों का पता चल चुका होता है। संसार कैसा है, दुनिया कैसी है, जब समझ आ जाती है तो मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं और इंसान उन सवालों के पीछे फिर भागना शुरू कर देता है। 7 नंबर इंसान को अपनी ओर खींचता है, अंदर की ओर। तो जिनका भी 7 नंबर भाग्य अंक है उनका मैच्योरिटी फेज 35 से 45 तक होता है। लेकिन एक बात बता दूं कि अगर मूल अंक भाग्य अंक सेम है, जैसे 7-7 का कॉम्बिनेशन, या मूल अंक 1 और भाग्य अंक भी 1, तो जल्दी भाग्य चमक सकता है, क्योंकि सेम कॉम्बिनेशन बनने से ये लकी कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। आगे है 3 नंबर, ये गुरु बृहस्पति जी का अंक है। ये मैच्योरिटी, ऑब्जर्वेशन, विजन, नैतिकता, मोरालिटी, आशीर्वाद, प्रोटेक्शन, ऑर्गेनाइज आदि करने के गुण ये 3 नंबर भाग्य अंक देता है। 3 नंबर भाग्य अंक वाले ये सब गुण लेकर पैदा होते हैं, लेकिन उन गुणों को जस्टिफाई करने के लिए, ज़मीन पर उतारने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्हें 30 से 40 वर्ष की उम्र का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि मैच्योरिटी जुड़ी है। सियाने होते हैं, समझदार, सूझबूझ, लेकिन हर चीज़ का समय होता है, इसलिए कुछ वक्त इन्हें भी लग जाता है। वैसे भी ये ब्रह्मांड में बड़े ग्रह हैं, इनकी गति भी धीमी है, लेकिन मैच्योरिटी इनमें बहुत होती है। ये अपनी सूझबूझ, समझदारी, सियानेपन की वजह से लगभग सही उम्र में अपने भाग्य को चमका लेते हैं। इन्हें थोड़ी सी मैच्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये जल्दी कमाना भी शुरू कर देते हैं और मैच्योर होते होते ये अपना गोल अचीव कर लेते हैं। तो ये थे भाग्य अंक के पीछे कुछ रहस्य, कुछ लॉजिक, व्याख्या और भी है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ें। इन सब के बारे में पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसलिए जिनको क्लैरिटी ना आई हो वो बाकी की वीडियो देखें। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सीधे और जल्दी पहुंच सके। और कमेंट जरूर किया करें, इससे हमें पता चलता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। भगवान आपका भला करे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।